साथ मेंटल स्टेट्स ऑफ क्रिएटिविटी भी जरूर समझना चाहिए। याद रखो, ऑथर बोलते हैं कि ना हम लोग सभी लोग इन 7 में से कोई एक ना एक स्टेज में हमेशा होते हैं, और जब हमें पता चलता है कि कौन से स्टेज पे हम हैं और उन स्टेजेस के हिसाब से जब हम काम करते हैं, तब हम कम से कम टाइम में बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, उन्होंने 15 मिनट में एक चैप्टर्स कर दिए थे, बिकॉज वो उस टाइम पे उस मेंटल स्टेज में थे। मेंटल स्टेज क्या होता है? वेल देखो, पहला स्टेज होता है प्रायोरिटाइज मेंटल स्टेज। ये मेंटल स्टेज में आपको आपके थॉट्स को प्रायोरिटाइज करना है। दिन भर में हम 12,000 से लेकर 60,000 थॉट्स को प्रोसेस करते हैं। अब ये थॉट्स में से आपको उन थॉट्स को अटेंशन देना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। और वो आप कैसे कर सकते हो? वेल, वो करने के लिए आपको 3 क्वेश्चंस पूछना है। व्हाट डू आई नीड टू डू, हाउ कैन आई गेट दिस वर्क डन, एंड व्हाट आई शुडंट डू। व्हाट डू आई नीड टू डू, ये चीज़ आपको डायरेक्शन बताएगा कि आपको कहाँ पे आगे बढ़ना है। हाउ कैन आई गेट दिस वर्क डन, ये आपको वेलोसिटी यानी स्पीड देगा। और थर्ड, व्हाट आई शुडंट डू, क्या मुझे नहीं करना चाहिए। यह है पहला स्टेज। दूसरा स्टेज होता है एक्सप्लोर। ये मेंटल स्टेज में आप अपनी प्रायोरिटीज को एक्सप्लोर करते हो, मतलब आप देखना चालू करते हो कि प्रायोरिटी के हिसाब से आपको कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा नहीं। थर्ड स्टेज होता है रिसर्च। एक्सप्लोर करने के बाद आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है कि क्या क्या काम है, कौन सा करना चाहिए। ये स्टेज में आपका बहुत ज़्यादा दिमाग यूज़ नहीं होता है। ये टाइम पे आप लोग गूगल कर सकते हो, चीज़ें सीख सकते हो, कुछ नई इन्फॉर्मेशन सीख सकते हो। फोर्थ आता है जनरेट। रिसर्च जब आप कर लेते हो तो आपको कई सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपको मिल गए होंगे। वो क्वेश्चन के आंसर्स मिलने के बाद आपको कुछ ना कुछ जनरेट करना है। कोई काम, आपकी स्क्रिप्ट लिखनी है, मे बी शूट करना है या बुक लिखनी है। ये स्टेज में बेसिकली आप एक्शन लेते हो। फिफ्थ आता है पॉलिश। यहाँ पे आप बेसिकली क्या करते हो, जो भी चीज़ें आपने जनरेट करी है उसे आप पॉलिश करना स्टार्ट करते हो। उससे थोड़ा दूर जाके एक बर्ड्स आई व्यू में आप उसको देखते हो कि आपने जो काम किया है वो अच्छे से किया है कि नहीं किया। सिक्स्थ आता है एडमिनिस्ट्रेट। इस मेंटल स्टेज में आप अपने आप को काम से पूरी तरीके से अलग कर लेते हो। आप मे बी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हो, कहीं बाहर चले जाते हो। एडमिनिस्ट्रेट बेसिकली स्टेज में आपने जो भी चीज़ें करी है उसे आप सिस्टमेटिकली चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हो, आप बोल सकते हो, जैसे प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करना और वो सारी चीज़ें। लास्ट होता है रिचार्ज। इस स्टेज में बेसिकली आप रिचार्ज करने के लिए अपने आप को छुट्टी देते हो, कहीं वेकेशन पे चले जाते हो, माउंटेन ट्रैक करने चले जाते हो, जिससे आपका माइंड वापस से रिचार्ज हो सके वो सारे काम करने के लिए जो आपको बार बार करने हैं। अब देखो, बात यह है ना कि जितनी भी स्टेजेस है, हम लोग कभी ना कभी इनमें से कोई ना कोई स्टेज करने के लिए रेडी रहते ही हैं। आपको हमेशा ये नोटिस करना है कि दिन में कौन से टाइम पे आप इनमें से कौन सा स्टेज पे हो और कौन सा काम उसके हिसाब से आप करने के लिए रेडी हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल, कई बार मुझे जब स्क्रिप्ट लिखने जाता हूँ मैं, तो मेरा स्क्रिप्ट लिखने का मन नहीं करता, बट वो टाइम पे मुझे रिसर्च करना पसंद है। मुझे सुबह सुबह लिखने का बहुत मन करता है। वो टाइम पे अगर मैं रिसर्च करने के बजाय एडमिनिस्ट्रेशन वाला काम करना चालू कर दूँ, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर दूँ, तो मैं टाइम का बेसिकली वेस्ट कर रहा हूँ, मैं इफेक्टिव नहीं रह पाऊंगा। इसीलिए पहले तो आपको समझना है कि आपका जो भी काम आप कर रहे हो उसमें से कौन सा काम कौन सा स्टेज पे ज़्यादा अच्छे से बैठता है, और फिर आपको अपने मेंटल स्टेट के हिसाब से उन कामों को करना है जिस टाइम पे आप सबसे बेस्ट परफॉर्म कर सकते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो चुके हो काम करते करते, तब मे बी आपके लिए रिचार्ज करना बेटर होगा। आपको अपने आप को काम से हटा के कहीं बाहर निकल जाना, ये सारी चीज़ें करना अच्छी होगी। वो टाइम पे भी अगर आप काम करते रहोगे तो आप इफेक्टिव नहीं रह पाओगे। कुछ टाइम होगा मे बी वो टाइम पे आपको पॉलिश करना ज़्यादा सही लगेगा, मतलब जो ऑलरेडी आपने काम किया है उसको थोड़ा और इंप्रोवाइज करना। कुछ टाइम रहेगा जब आपके पास बहुत सारा काम होगा, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, तो शायद से तब आपके लिए प्रायोरिटाइज करना बेटर होगा कि आपको क्या काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो चीज़ को रिवैल्यूएट करो।